हेलो दोस्तों, पिछले वाले सेशन में हमने डिस्कस किया था प्लानिंग फंक्शन। आपके सामने इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग अभी भी रखा हुआ है मैंने। अगला वाला पॉइंट दैट इज द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। तो आ जाते हैं ऑर्गेनाइजिंग की मीनिंग पे। पहले ऑर्गेनाइजिंग समझ लेते हैं आखिर क्या होती है। सबसे पहले इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द बिग ब्रिंगिंग रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टुगेदर। पहले ये पता लगाना कि आपके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए क्या रिसोर्सेज लगेंगे और उन रिसोर्सेज को आगे लाना, उन रिसोर्सेज को साथ में लाने का काम जो हम लोग करते हैं वो ऑर्गेनाइजिंग में करते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग एंड अरेंजिंग द रिसोर्सेज एंड अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। आप अलग अलग रिसोर्सेज को अरेंज करते हो इन सच अ वे कि आपके जो ऑब्जेक्टिव, आपके जो फोकस थे, आपके जो टारगेट थे, उसको आप अचीव कर पाओ। The process of it is important in execution of plans, क्योंकि प्लान में हमने सिर्फ तय किया था कि क्या कैसे बनेगा, आर्किटेक्चर किया था, पर ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग उसे कैसे एग्जीक्यूट करने वाले हैं, कैसे उसको इनिशिएट करने वाले हैं, उसकी जो डिसीजंस लेते हैं हम लोग। और इसीलिए कहा जाता है प्लान्स प्रिपेयर्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट बट ऑर्गेनाइजिंग इज द फंक्शन ऑफ ब्रिंगिंग दीज प्लान्स इनटू एग्जीक्यूशन। तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली बात, इट फैसिलिटेट्स द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन। आप अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को कैसे करने वाले हो, आप अपनी बिजनेस एक्टिविटी को कैसे चलाने वाले हो, उन सब चीजों की जो डिसीजंस हैं वो आप लेने वाले हो आपके ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में। इट ब्रिंग्स द स्पेशलाइजेशन, क्योंकि हर व्यक्ति का काम आपने पहले से तय करके रखा हुआ है। अगर हर व्यक्ति का काम पहले से तय है तो वो किस तरह से, कौन सी एक्टिविटी, कब, कहां करेगा, कैसे रिपोर्ट करेगा, ये सारी चीजें आपने पहले से तय करके रखी हुई है। इसीलिए इससे आप आपके एम्प्लॉइज में स्पेशलाइजेशन ला सकते हो। इट डिफाइंस द जॉब प्रॉपरली। हर व्यक्ति को पहले से कैटेगरिकली कहा गया, भाई तेरा काम ये है, तूने इस काम को इस तरह से करना है। तो जॉब डेफिनेशन इज कैटेगराइज्ड एंड क्लैरिफाइड। It is going to clarify the authority and responsibility. मैंने किसके लिए काम करना है, कौन मुझे रिपोर्ट करेगा, ये सारी चीजें पहले से क्लियर है। मैंने कौन सा काम किससे करवा के लेना है, मैंने मेरे काम को किसके पास रिपोर्ट करना है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई जॉब एस्टैब्लिशेस द कोऑर्डिनेशन, क्योंकि आपने कड़ियां जोड़ दी, कड़ियां तय कर ली। और अगर कड़ियां तय कर ली तो कौन सी कड़ी किसके साथ जुड़ी हुई है, दैट इज व्हाट यू हैव ऑलरेडी क्लैरिफाइड और नॉट। दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट इट इज गोइंग टू क्लैरिफाई इट इज गोइंग टू एस्टैब्लिश द कोऑर्डिनेशन। द नेक्स्ट वन दैट इज इट हेल्प्स टू फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। आपने जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज की हैं, आपने जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज को डिसाइड करके रखा हुआ है, उसको सपोर्ट करने के लिए आपको ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन की जरूरत है। हेल्पफुल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आप ऑर्गेनाइज तरीके से कोई काम जब भी करोगे तो हमेशा आपकी ग्रोथ डेवलपमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर अगर उसी चीज को आप रैंडमली करने की कोशिश करोगे तो शायद ही आपको इस सब चीजों में दिक्कतें आए। क्रिएट्स द सेंस ऑफ सिक्योरिटी, क्योंकि अगर एक बार आपने सामने वाले को बता दिया, आपके एम्प्लॉय को बता दिया कि उसका काम क्या है, उसने किसको रिपोर्ट करना है, उसकी अथॉरिटी क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो उसके पास एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है। भाई मैंने मेरा काम अगर ठीक से किया तो मुझे कोई निकालने वाला बंदा नहीं है। इट क्रिएट्स द स्कोप ऑफ इनोवेशन, क्योंकि प्लानिंग में आपने इनोवेटिव आइडियाज को सपोर्ट किया हुआ है, तो आपके ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज में इनोवेशन को सपोर्ट मिलना ही है, स्कोप मिलना ही है। एंड फाइनली, ये तो फंक्शन भैया इंपॉर्टेंस वाला जो पॉइंट है, ये आपके सारे फंक्शंस में आने वाला है, दैट इज it is going to create the optimum utilization of resources। तो ये हर जगह आपने पढ़ना है, हर फंक्शन में आपको ये पॉइंट मिलना ही मिलना है। So this was about the organizing function। अगले वाले वीडियो में क्या मिलेगा? Staffing as a function। Thank you।